मुद्दा क्या होगा? गोपालगंज से क्या मुद्दा? मुद्दा यही होगा कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, किसी और की दरी हमको नहीं बिछानी है। रात दिन नेताजी की जय चिल्लाएंगे, पार्टी ऑफिस में रात दिन दरियां बिछाएंगे। कौन कहता है आप लोग दरी बिछाइए? कौन नहीं कहता है? कौन नहीं कहता है कि दरी बिछाइए? कौन ऐसा है लीडर जो कि हमें अपना जो है वो हक और हकूक देने की बात करता है? आज मुस्लिम। मुझे एक चीज बताइए, आपके वालिद साहब का जो केस है, जो मामला है, उसका क्या अपडेट है? जी देखिए, अपडेट है, एफआईआर एक प्रतिक्रिया है और एक प्रतिक्रिया होने के बाद अनेकों प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। वो अपने मुफाद के लिए हम लोगों से दरिया बिछवाना चाहते हैं और ये अब नहीं होगा। ये अब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ? सारण में अब नहीं होगा? पूरे बिहार में नहीं होगा, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। और किस तरह की तैयारी गोपालगंज का इलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि दोनों जो एनडीए के कैंडिडेट हैं और जो गठबंधन के हैं, दोनों बीजेपी के ही है। दोनों बीजेपी के हैं? जी, दोनों बीजेपी के ही हैं। हाँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, जिनका पार्टी अभी चल रहा है, और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो लोग अपना जो गृह जिला का सीट है वो लोग ट्रांसफर कर दिए सहनी को। जिस 25 मई को सिवान, गोपालगंज, सारण में, पूरे सारण में छठा चरण में चुनाव है। चुनाव की तैयारी अभी ईद बाद और जोर पे पकड़ लेगा। फिलहाल अभी ये देखिए, ये एमआईएम के जितने सारे लोग हैं, ये सच्चा सिपाही हैं सीमान के, सारण के। फरहान भाई हैं गोपालगंज के जिलाध्यक्ष, सरवर इमाम साहब हैं सिवान के जिलाध्यक्ष, और अनस सलाम साहब हैं प्रदेश सचिव। इसके अलावा एमआईएम के प्रवक्ता इमरान साहब भी हैं और जिला सचिव अली नूर साहब भी हैं। चलिए, कहाँ से शुरुआत किया जाए? शुरुआत कर दीजिए। हाँ जी जी, नेताजी बताया जाए। आप लोग सीमान में हार मान गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हार कैसे मान गए हैं? हाँ, हार कैसे मान गए हैं? कैंडिडेट नहीं है तो हारे मान गए? कैंडिडेट तो है ना। ये कोई हम लोग, हमारी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, तो मतलब हमारा कैंडिडेट है, तो हार कहाँ मान गए हैं हम? कौन है कैंडिडेट? चुनाव जो है समीकरणों का खेल होता है जी। चुनाव जो है समीकरणों का खेल होता है, और वो सारे समीकरण के हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हार कहाँ गए हैं? तो कौन सीवान से आप लोग? हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी जो है हिना साहब, उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एमआईएम का समर्थन किया और अपने लोगों से अपील जारी किया कि आप लोग उनके लिए काम करें। तो इसमें हम हार कहाँ मान गए हैं? आप लोग भी पूरे जोरों शोर से लगे हुए। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भाई, जब पार्टी ने समर्थन दिया है तो हम पार्टी से बाहर तो है नहीं, तो पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी का आला कमान जो आदेश करेगा, वो तो हम लोगों को करना है, वो हम लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इसमें हार मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह जो है वो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो दो राय नहीं है। आप लोग कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में? देखिए, सीमांचल में हम लोग 2 सीट लड़ रहे हैं, सीमांचल, और उसके बाद से बिहार में जो रेस्ट ऑफ बिहार है उसमें हम गोपालगंज लड़ रहे हैं, शिवहर लड़ रहे हैं, काराकाट लड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर लड़ रहे हैं, पाटलिपुत्रा लड़ रहे हैं, जहाँ से आपकी मीसा भारती लड़ेंगी। मीसा भारती जी। और हो सकता है कि जहानाबाद और छपरा भी हम लोग जल्दी ही डिक्लेयर करें, और ये सारी चीज प्रोसेस में है। दरभंगा भी है, मधुबनी भी है, तो मान के चलें कि 8 से 10 सीटें हम लोग रेस्ट ऑफ बिहार में लड़ेंगे। मजबूती के साथ आप लोग लड़ेंगे। अवैसी साहब भी दिखेंगे चुनाव? बिल्कुल दिखेंगे, और बिल्कुल दिखेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ हर हाल में हर जगह हर सीट पे वो आएंगे, चूंकि उसी तरह से समीकरण बैठाला जा रहा है, और चूंकि 7 चरण में चुनाव होना है, तो पर हर चरण में के हिसाब से रखा जा रहा है, ताकि जो है किसी का कोई, चूंकि उनको वो भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हैदराबाद में, तो उनको अपना चुनाव भी देखना है, और साथ में बाकी देश में जो दूसरी जगह जैसे महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, यूपी में भी हो सकता है कि जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए सीटों का। तो जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उनको हर जगह जाना है, उसी हिसाब से हम लोग अपना समीकरण बैठा रहे हैं कि कब उनको कहाँ लाना है। जी अनस भाई, एक पोस्ट हमने देखा था, आपका था या किसी और का, तो मतलब अब उतर गए हैं मैदान में कि क्या? जी, मैदान में उतरने की बात है। हम मैदान से पीछे हटे कब थे, मैदान में शुरू से थे,
और जब तक हमारी सांसें रहेगी तब तक हम मैदान में हैं और लोगों के बीच में थे और रहेंगे, और जब तक मेरा ज़िंदगी और सांस रहेगा तब तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। गोपालगंज में किस तरह का समीकरण बन रहा है? जी देखिए, गोपालगंज समीकरण रहा और पूरे बिहार का समीकरण रहा, तो जो एक्चुअली हम आपको डिक्लेयर कर दें, अभी मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पिताजी मेरे MIM में थे, तो अभी इसलिए कि जो हमारी बहुत क्या बोले संकट की घड़ी थी, उस समय भी वो पार्टी ने मेरे पूरे मजबूती के साथ थे, हम भी उन पार्टी के साथ है। तो गोपालगंज जो प्रदेश नेतृत्व का जो संदेश होगा, जो डिक्लेयर होगा कि कौन कौन से सीट पे हमारी पार्टी लड़ रही है। एक्चुअली सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी थे पटना में, तो वहाँ सिवान के लिए मेम के लिए उन्होंने क्लियर कहा कि अगर निर्दलीय लड़ती है तो मीम के जितने भी कार्यकर्ता हैं एक एक बूथ वाइज और एक एक जो भी गाँव मोहल्ले में जाकर हिना मैडम के लिए वोट के लिए अपील करेंगे और हिना मैडम के लिए हम लोग समर्थन करेंगे। रही बात गोपालगंज के लिए प्रदेश नेतृत्व का मामला, अगर क्लियर होता है तो गोपालगंज प्रत्याशी क्लियर होगा तो हम लोग गोपालगंज भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके वालिद साहब का जो केस है, जो मामला है, उसका क्या अपडेट है? जी देखिए, अपडेट है, FIR एक प्रतिक्रिया है और एक प्रतिक्रिया होने के बाद अनेकों प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। जैसे अनेकों प्रतिक्रिया में कोर्ट का मामला होता है, पुलिसिंग का मामला होता है, प्रशासन का, और जब तक बहुत सारे प्रशासन का जब हाथ में कोई मामला जाता है, अनुसंधान का मामला होता है, प्रशासन गोपालगंज की टीम अनुसंधान कर रही है और अभी उसमें 3 लोग अभी भी फरार है। उम्मीद है, कल ही हम गोपालगंज के SP साहब से बात हुई थी, बोले कि जल्द से जल्द हम जितने भी अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इमरान साहब जी बोलिए। बोला जाए नहीं, आपने अभी कहा मुद्दा आप लोगों का क्या होगा, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे आज बबूल से, वो क्या जाने कैसे गुजरती है जिंदगी, कैफे मलाल पूछ किसी दिल मलूल से, मैं आज तक हूँ सफर पर इस एतमाद पर, उभरेगी मंजिल मेरी कदमों की धूल से। अभी आपने कहा कि आप लोग कहाँ लड़ेंगे, यकीनन हम लोग जहां लड़ेंगे वहां से मंजिल को इंशाल्लाह हम लोग उभार देंगे। और इस बार तो अभी ये आगाज है अपनी क़यादत का, अपनी हिम्मत का, अपनी ताकत का, अपनी शफकत का, ये हम लोग इस चीज का परिचय देने के लिए इस बार हम लोग जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी लड़ाई काफी लंबी लड़नी है और हम लोग आगे ये नहीं कि यही एक जनरेशन लड़ेगा, आने वाला जितना भी हमारा जो कुनबा है, हमारे पीछे की जो रवायत जो बनती चली आएंगी, सब जो है वो अपने हक व हुकूक के लिए लड़ेंगे। मुद्दा क्या होगा गोपालगंज से? क्या मुद्दा यही होगा कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, किसी और की दरी हमको नहीं बिछानी है। रात दिन नेताजी की जय चिल्लाएंगे, पार्टी ऑफिस में रात दिन दरियां बिछाएंगे। कौन कहता है आप लोग दरी बिछाइए? कौन नहीं कहता है? कौन नहीं कहता है कि दरी बिछाइए? कौन ऐसा है लीडर जो कि हमें अपना जो है वो हक और हकूक देने की बात करता है? आज मुस्लिम और मल्लाह का यादव और मल्लाह का इक्वेशन हो गया। क्या मुसलमानों के साथ ये गठबंधन नहीं हो सकता था जो 20% लगभग बिहार में है? तो कौन नहीं चाहता कि हम दरी नहीं बिछाएं? अभी आपने ये जो सवाल किया, तो मल्लाह 2.5% है, उनको ला के अपने बगल में बिठाने की बात की जा रही है और किसी मुसलमान को तवज्जो और जगह नहीं दिया जा रहा है, तो दरी नहीं बिछाना कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप ये बताइए? बिल्कुल दरी बिछाने वाली बात होती है। सारी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां चाहती हैं कि हम दरी बिछाएं और उनके आगे पीछे नाचते रहें। और कुछ जो अपने आप को जो सेकुलर जो लीडर होते हैं जो मुसलमानों में, वो अपने मुफाद के लिए हम लोगों से दरिया बिछवाना चाहते हैं और ये अब नहीं होगा। ये अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ? सारण में अब नहीं होगा, पूरे बिहार में नहीं होगा, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जो है वो फिजाएं बदलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि मुसलमान अपने हक व हुकूक के लिए, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान था कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कभी किसी का अलम नहीं थामा, अलम का मतलब होता है झंडा, और ना ही कभी किसी को थामने की हिदायत दी, उसी तरीके से हम उस हदीस पर और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। फरहान साहब, गोपालगंज से जो कैंडिडेट होंगे उनके बारे में आप लोग बता दीजिए और किस तरह की तैयारी है। गोपालगंज का इलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि दोनों जो NDA के कैंडिडेट हैं और जो गठबंधन के हैं, दोनों बीजेपी के ही हैं। दोनों बीजेपी के हैं? जी, दोनों बीजेपी के ही हैं। हाँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, जिनका पार्टी अभी चल रहा है, और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो लोग अपना जो गृह जिला का सीट है वो लोग ट्रांसफर कर दिए सहनी को। जिस सहनी का आज तक उस गोपालगंज में कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, उसका कोई संगठन नहीं। तो सवाल यही है कि बहुत आसान है वहाँ पे, चूंकि तेजस्वी यादव कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। नहीं मिले बेचारे, क्या करेंगे?
आरजेडी को कैंडिडेट नहीं मिला, जिसके वजह से उन्होंने अपना सीट ट्रांसफर साहनी को किया। और साहनी का हालात ये है कि साहनी के पास गोपालगंज में जाइएगा, अगर किसी से आप पूछ के बता दीजिए कि उसका जिला अध्यक्ष कौन है, उसके संगठन के लोग कहाँ हैं, एक आदमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आलोक कुमार 20 लाख वोट में, लेट मी कंप्लीट, 20 लाख वोट में लगभग 50,000 भी मल्लाह का वोट गोपालगंज जिले में नहीं है, लेकिन इन्होंने सीट जो है जाके साहनी के झोली में ये लोग डाल दिए। कि क्यों डाल दिए? तेजस्वी यादव बहुत अस्वस्थ है कि इस सीट से हमारा कुछ होने जाने का नहीं। आप लोग का लड़ाई किनसे है? महागठबंधन इंडिया से कि एनडीए से? ऑफ कोर्स एनडीए से है। इंडिया कहाँ है? इंडिया में जो गठबंधन, सुन लीजिए पहले, जो सुमन जी तो मजबूत है ना, जो एक नाम संभावित नाम जो एसके रंजन का आ रहा है, उनके बारे में आप जाके पता करेंगे। जिस दिन डिक्लेयर हुआ, जिस दिन नोटिफिकेशन इलेक्शन आयोग ने जिस दिन जारी किया चुनाव लड़ने के लिए, उस दिन हमारे गोपाल के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके पास गए थे कि आप सर किस चीज से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा नेता मोदी जी हैं और हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन फिर हो गया जदयू से, वो सीट गोपालगंज का अलॉटमेंट हो गया जदयू को, ठीक है। अब वहां से बेचारे का पत्ता कट गया। अब वो सीट बाद में हल्ला हुआ कि वो सीट मिल रहा है कांग्रेस को। वो बेचारे सीधा अपना झोला लेके उसके पास पहुंचे, कांग्रेस के पास। वहां भी ऑलमोस्ट क्लियर था। बाद में जब कांग्रेस ने देखा कि हमारा कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, उसने सीट ट्रांसफर किया राजद को। फिर वो बेचारे पहुंचे राजद के पास। जो स्थानीय 3-4 नेता लोग हैं, छोड़िए हम नाम नहीं लेंगे, 5-6 दिन बेचारे आराम से पटना उन लोगों को लेके रहे। सारा डील हुआ 5 स्टार में, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से रहे। लास्ट में उनको ये आश्वासन दिलाया गया कि राजद से जो है आप ही कैंडिडेट हैं। एंड ऑफ द डे जब तेजस्वी ने देखा कि यहाँ पे तो कैंडिडेट वही वाला है, हमारा कुछ होने का नहीं है, फिर तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट ट्रांसफर कर दिया साहनी जी को। अब वही फिर चलेगा साहनी के पास। सीधा बीजेपी नरेंद्र मोदी से लेकर साहनी तक का जो उनका सफर है, 2 महीना के अंदर में ये 4 पार्टी बदल के और फिर लास्ट में वहीं पे पहुंच गए बेचारे। उनका हमको लग रहा है कि टिकट फाइनलाइज है, इसलिए तो कहीं भी उनका कोई अस्तित्व हमारे यहाँ नहीं है। अब हमारी MIM की जो टीम है, उन्होंने हम लोग एक नाम संभावित नाम दिए हैं। और देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, गोपालगंज रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट परिसीमन में इसलिए लाया गया कि जो निचले तबके के जाति के लोग हैं, वो लोग भी अपने लीडरशिप को आगे लेके आए, उनका भी नेता हो। लेकिन आप जाएंगे तो 25 साल और 30 साल का जो है अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे, तो माझी बिरादरी में कोई ऐसा नेता को बड़े पार्टियों ने कोई लोग आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सेम है। तो उस जाति से आज तक किसी नेता को बड़े लोग ने टिकट ही नहीं दिया, तो नेता को कहां से बनेगा। लेकिन हो सकता है कि MIM जो है उन पर विश्वास, जी, दीनानाथ माझी का हम लोग संभावित उम्मीदवार हैं। और पार्टी अगर फैसला करेगी तो इंशाल्लाह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ईद बाद हम लोग सीवान, गोपालगंज और जितना सारण में जो चारों सीट है, हर जगह का हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें लगातार।